शामी साहब, हल्फ आज भी लिया इमरान खान साहब ने, आगे बढ़े जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सीनियर रहनुमा इंदिया दे रहे हैं कि वो गलत फैसला हो गया पार्लियामेंट से जाने का, हमें पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि अभी भी इमरान खान आखिरी ट्राई करेंगे हुकूमत गिराने की और उसमें कामयाब हो सकते हैं सड़कों पर आकर? शाहदेव साहब, तहरीक इंसाफ के अंदर भी लगता है कि इख्तलाफ राय बड़ा शदीद हो गया है और जो भी फैसले किए हैं आज तक अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद, वो इमरान खान साहब ने शख्सी तौर पर किए हैं और आइंदा भी वो जो फैसले करने जा रहे हैं उनका कहना है कि वो उसका किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ उनके सीने के अंदर मौजूद है कि वो किस वक्त क्या करेंगे। ऐसे हालत में लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन फैल रहा है और वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो एक बेसमत सफ़र है उनका, और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल देते हैं और अगर कोई लॉन्ग मार्च करते हैं तो उसमें उस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं हो सकेगी जिस तरह की तवक्को की जा रही थी। और इमरान खान साहब जो हैं अब उनके खिलाफ मुकदमात की बात भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ फेक वीडियोस भी बनाई जा रही हैं और मुख्तलिफ लीक्स जो है वो भी आने वाली हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये घड़ी जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ घड़ी हुई जो है वीडियो जारी करने वाली है। तो ये बड़ा एक अफरा तफरी का समा है और लग नहीं रहा कि वो यकसुई कहीं हो गई है। तो मेरा ख्याल पीटीआई के जो लोग सोचने समझने वाले हैं वो भी परेशान है और वो समझते हैं कि वो सहरा में जा रहे हैं और कुछ मालूम नहीं कि उनके पास उन पर क्या बीतेगी। तो ऐसे में अब इमरान खान साहब का इम्तिहान है कि वो अपने आप को संभालते हैं, गौर करते हैं और फिर कोई इक़दाम करते हैं, या बिना सोचे समझे जो है वो सफर पर रवाना हो जाते हैं जिसकी मंजिल का भी उनको पता नहीं है और जिसकी इब्तिदा की भी खबर नहीं है और इंतहा की भी खबर नहीं है। भाई साहब, आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है? इमरान खान सड़कों पर या तहरीक इंसाफ वापस पार्लियामेंट में और फिर अगला इलेक्शन अगस्त 2023 में, या फिर इमरान खान सड़कों पर आके गिरा पाएंगे हुकूमत? मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की स्ट्रेटजी ये है कि दोनों ऑप्शंस खुली रखें। उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो इमरान से हट के ये कहते हैं कि हमें वापस पार्लियामेंट चले जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं इसके लिए हमें आप इलेक्शन की तारीख दे दें, इलेक्शन का महीना दे दें तो हम वापस पार्लियामेंट आ जाएंगे और पार्लियामेंट आकर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में वो सारे ये तस्लीम करते हैं कि ये हमसे गलती हो गई और हमें वापस आना चाहिए, लेकिन हमें रास्ता दिया जाए, और रास्ता यही है कि कम अज़ कम हमें इलेक्शन डेट दी जाए। दूसरी तरफ इमरान खान दबाव भी जारी रखना चाहते हैं, वो ये तासुर नहीं देना चाहते कि उनसे गलती हो गई और उनसे ये जो है इस्तीफ़ों वाली गलती हो गई। वो चाहते हैं कि मैं दबाव भी जारी रखूं और इस दबाव के दौरान अगर इलेक्शन की डेट मिले तो मैं वापस भी चला जाऊं। तो वो एक फेस सेविंग यूँ समझे कि उनको एक फेस सेविंग चाहिए, और मेरा ख्याल है फेस सेविंग दे भी देनी चाहिए हुकूमत को और इन्हें वापस पार्लियामेंट में ले लेना चाहिए ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो और अगले इलेक्शन की डेट की तरफ बढ़ा जाए। मगर वड़ाई साहब, ये जो बात है कि इस्टेब्लिशमेंट पर भी साथ दबाओ कि आप हमारे जब साथ थे तो बड़े मकबूल थे, अब आप बहुत गैर मकबूल हो गए हैं, और ज़ाहिर है फिर इमरान खान कहते हैं न्यूट्रल मत रहो, मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ। ये मौजूदा आर्मी चीफ पर दबाव डाल रहे हैं, या अब ये समझ में आ गया है कि मौजूदा आर्मी चीफ तो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे, नए आर्मी चीफ के आने से पहले ही उन पर दबाव डाल रहे हैं? और किस हद तक दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट जब तक तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी थी तो मकबूल है, अब गैर मकबूल है? मेरा नहीं ख्याल, पहले भी जब पीटीआई को वो सपोर्ट कर रहे थे तब भी गैर मकबूल थे और अब भी कोई उन्हें मकबूलियत नहीं मिली। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट का तो रोज़ बरोज़ जो उनका रोल है उस पर तनकीद ही बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है उन्हें इसलिए न्यूट्रल होना ही उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है, चाहे इस पर तनकीद भी हो, लेकिन उनका असल रोल यही है कि वे न्यूट्रल रहें और उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि जी पहले बड़ी मकबूल थी, उस वक्त भी बड़ी तनकीद हो रही थी, उस वक्त भी जलसों में इसके ख़िलाफ़ बातें होती थी, लाम लिए जाते थे, बात की जाती थी, नारे लगाए जाते थे। तो क्या वो सबको लोगों को भूल गया? मुझे तो याद है यह सारा कुछ। इस्टेब्लिशमेंट बहुत गैर मकबूल थी, तो अब भी मकबूलियत के कोई इंतहा तक नहीं पहुंची, अब भी उसी तरह गैर मकबूल है और लोग शायद उनकी न्यूट्रलिटी जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी इमरान खान ना करें अप्रिशिएट, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट अलवी अप्रिशिएट कर रहे हैं और हर जो बाशऊर आदमी है वो अप्रिशिएट कर रहा है कि उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए और यही मुल्क के मफाद में बेहतर है। शामी साहब, मौजूदा आर्मी चीफ ने तो चले जाना है 1.5 माह बाद, ये अगले आर्मी चीफ पर पहले से एडवांस में दबाव डाल रहे हैं, मकबूलियत का की जो बात कर रहे हैं उसमें हकाइक आप किस हद तक देखते हैं कि जी हमारे साथ
खड़े थे, हमें सपोर्ट करते थे तो बड़े मकबूल थे आप? देखें, अब तक की जो हिकमत अमली रही है इमरान खान साहब की, उसमें उन्होंने अपनी ऑप्शंस को महदूद किया है और वो अपने आप को एक बंद गली में लाते चले जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई उनके दबाव का कोई खास नतीजा निकलेगा या जिस तरह की बातें की जा रही हैं उससे घबरा के कोई उनके साथ मिल जाएगा या उनके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक रद्द अमल पैदा हो रहा है और रद्द अमल उनके खिलाफ यकसुई पैदा कर रहा है। इसलिए उनके लिए मुनासिब बात यही थी और सदर आरिफ अलवी साहब ने भी आज उस तरफ इशारा कर दिया कि वो एक अपोजिशन लीडर के तौर पर असेंबली में बैठते, उनकी बड़ी ताकत होती, वो अपनी पार्लिमानी सियासत करते, जलसों में भी अपनी तवानाई का सबूत देते और जब इलेक्शन आता तो उसमें अपनी ताकत का मुजाहरा कर देते। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पेशकदमी की है उससे उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एनर्जी उनकी जो है ज़ाया हुई है और उनकी अपनी पार्टी में कन्फ्यूजन पैदा हुआ है और उनके जो मुखालिफ हैं वो मुज्तमे हो गए हैं। उन पर जो बेएतमादी थी वो मजीद गहरी हो गई है, उसमें कमी नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल जूं वो इसी तरह बेसमत सफ़र करेंगे उनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और उनके लिए मसाइल जो हैं वो खड़े होते चले जाएंगे। वड़ाई साहब, एक बात जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कही और उन्होंने ये कहा कि जी अवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। वो कह रहे हैं हम हल्के की सियासत को समझते हैं, हमारे हलकों में हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान कितना एक्सपोज हुए हैं जब से ये ऑडियो लीक्स आई हैं कि उनका जो अमेरिका मुखालिफ और साजिश का बयानिया था वो झूठा था और अवाम को नज़र आ रहा है कि वो बहुत झूठ बोलते हैं। आपको लग रहा है वाकई कि पल्स यही है? क्योंकि इमरान खान साहब क्राउड तो पुल कर रहे हैं, 16 तारीख को इलेक्शन होना है, उससे भी काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, मगर वो क्राउड तो अच्छा पुल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो वक्त है ना जी, वो बहुत बड़ा हीलर है और वो वक्त जो है वो चीज़ों को एक्सपोज भी करता है। खान साहब को फ़ौरन तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो एक्सपोजे हो रहा है, उनकी जो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, उनकी जो चीज़ों के बारे में लीक्स आ रही हैं, अल्टीमेटली इसका आवाम के जहनों पर ज़ाहिर असर पड़ेगा। और इमरान खान साहब के बारे में जो ये तासुर था कि वो इंतहाई ईमानदार हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बिल्कुल वो कोई बनावट नहीं करते। अब जिस तरह के वो बयानिए बनाने के बारे में लीक्स आ रही हैं कि वो किस तरह से बनावट करते रहे हैं, मसनूईपन करते रहे हैं, इससे उनकी दूसरी साइड जो है वो एक्सपोज हुई है और डेफिनेटली इसका असर जो है आवाम पर पड़ेगा। लेकिन इसका फौरी असर नहीं पड़ता होता, बड़ा वक्त लग जाता होता है और वो वक्त जो ज़ाहिर है कई महीने हैं। अगर इसी तरह एक्सपोज होते रहे तो डेफिनेटली हलकों पर भी इनका असर पड़ेगा, लेकिन फौरी असर नहीं। इसके लिए वक्त लगता है, लोगों को तक ट्रैवल करने में, लोगों तक अंडरस्टैंड करने में, लोगों तक एक्सपोज होने में वक्त लगता है। शाफी साहब, अगर आपने माजी में देखा है इमरान खान साहब के 35 पंक्चर का इल्ज़ाम हो, फिर 2013 में इलेक्शन धांधली का इल्ज़ाम हो, उन्होंने जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी का मुतालबा किया, उसमें साबित हो गया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी। 35 पंक्चर पर उन्होंने खुद ने कह दिया कि वो तो ऐसे ही सियासी बयान मेरी तरफ से दे दिया गया था। फिर जो उन्होंने अरबों की करप्शन के मुख्तलिफ लोगों पर इल्ज़ाम लगाए, परवेज़ इलाही साहब को डाकू कहा, उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया, कोई 300 अरब रुपए के इल्ज़ाम लगाए कि फलां की फलां जगह प्रॉपर्टी है, फलां ने मुझे रिश्वत ऑफर की है, किसी का कोई सबूत नहीं दिया, कुछ साबित नहीं किया। आपको लगता है ये जो अमेरिकी साजिश वाला मामला है उससे उनकी कोई क्रेडिबिलिटी उनके वोटर सपोर्टर में कम हो जाएगी, वो उन्हें झूठा समझने लगेगा, आवाम की पल्स बदल जाएगी? क्योंकि माजी में उनके मुताबिक झूठे इल्जामात हैं जो गलत साबित हो गए और वो फिर आगे बढ़ गए। देखें, एकदम तो किसी भी लीडर के फॉलोअर्स उसको झूठा नहीं समझते और वो एक इसमें लंबा अरसा लगता है उसके इमेज को नुकसान पहुंचते। लेकिन जब एक दरार पड़ जाए और एतमाद मुतज़लज़ल होना शुरू हो जाए तो फिर उसके असरात मुरतब होते हैं। हम माजी में भी देख चुके हैं, एक जमाने में हमारे जो पॉपुलर लीडर्स हुआ करते थे वो कोई भी बात कह देते थे, लोग उसमें तालियां बजाते थे, लेकिन बाद में फिर ऐसे औकात भी आए कि उनकी सीधी सादी बात जो है उसको भी कबूल नहीं किया जाता था। तो इस वक्त जो खान साहब जो है वो एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं और जो चीजें उनके बारे में आती चली जा रही हैं, एक किस्म की यलगार जो है जो मुतवक्को है, और अगर उनके खिलाफ कोई इक़दाम भी होते हैं, मुकदमे बनते हैं, FIR दर्ज होती हैं, लीक्स होती हैं, तो फिर जाहिर है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी साख इससे मजरू होगी। और फिर एक बात ये भी देखिए कि किसी पार्टी की असल ताकत जो है उसके मेंबर्स नहीं होते, उसके जो कोर मेंबर्स हैं वो तादाद में कम होते हैं, जो लोग दरमियान में होते हैं वो बड़ी तादाद में होते हैं और वही डिसाइसिव होते हैं। वो लोग जो हैं वो मुतज़ब्ज़ब होते चले जाते हैं, तो उसके नतीजे में फिर जो ताकत है वो सिमट जाती है। तो जितने भी जो मुतशद्दद हामी हैं वो जितनी भी हमायत करते रहें फिर वो आइसोलेट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये एक सफ़र है जो एक वक्त लेता है, लेकिन मेरा ख्याल बिल आखिर इसके नतीजे में बहुत कुछ हो जाता है जो सोचा जा रहा होता है
और बहुत कुछ नहीं हो पाता जिसकी लीडर तवक्को कर रहे होते हैं।